रोज सुबह उठते ही मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है कि आज क्या बनाऊं। ये भी एक काम है सोचना। नाश्ता करने से पहले ही मुझे ये फिक्र हो जाती है कि आज मैं क्या बनाऊं। सारा घर समेटते समेटते मुझे इतना टाइम हो ही जाता है कि उतने में इज़्ज़त हो जाती है और फिर मैं आराम से अपना खाना। और ये सर्दियां आ तो जाती हैं लेकिन अपने साथ इतनी ढेर सारी सुस्ती लेके आती हैं कि बस मत पूछो, पूरा दिन दिल जाता है बस सोते रहो। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं रोटियां बनाना सीख रही हूँ, अपने लिए नहीं, ज़िशान के लिए नहीं, सिर्फ इज़ा के लिए, कि उसको बाहर की चपाती और बाहर के पराठे ना दे सकूं, क्योंकि मैं इसको बाहर की चीजें अवॉइड कराती हूँ। बहुत ज्यादा बाहर के पराठे, बाहर की चपाती तक मैं इसको देना प्रेफर नहीं करती। घर की घी की रोटी, घी का पराठा इज मच बेटर देन बाहर का पराठा। खैर मैंने बनाना तो सीख लिया लेकिन अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ। किसी के पास कोई भी टिप्स है ना तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकता है। अपने लिए मैं इतनी मेहनत नहीं करती, मेरा रोज़ की सेम ही रूटीन है, रोज़ का एक ही नाश्ता है। हाँ, कभी अम्मा से फरमाइश कर दूं, जैसे मैं इज़ा के लिए बनाती हूँ वैसे मेरी अम्मा मेरे लिए पराठे बनाती है तो मुझे वही अच्छे लगते हैं। उसके अलावा मैं नहीं खा सकती बाहर के पराठे। और आज मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मैं गधे, गाय, भैंस, घोड़े सब बेचकर सोई। मासी आई घंटियां बजा बजा कर। फिर क्या होना था, फिर सारा एक्स्ट्रा काम भी मैंने ही करना था। फटाफट सारा रूम सेट किया। रूम मैं अपना ज़्यादातर खुद ही सेट करती हूँ, मुझे किसी और का हाथ का सेट हुआ हुआ नहीं पसंद। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े निकाले, इज़ा को नहलाया, खुद नहाई, यहाँ पे फ्रेश हुई क्योंकि इज़ा के बाबा आने वाले थे। इज़ा के बाबा को ना इज़ा गंदी संदी बिल्कुल नहीं पसंद। वो कहते हैं मैं घर आऊँ तो मुझे इज़ा तैयार हुई हुई, रेडी हुई हुई, उसके अंदर से पाउडर की खुशबू आनी चाहिए। मैं क्या ठीक है भाई, अब जैसे ज़िशान आने वाले होते मैं खुद भी रेडी हो जाती हूँ, इज़ा को भी रेडी करती हूँ। आज इसके नेल्स काटे, फिर मैंने यहाँ पे जो है ना चिकन पिघलने के लिए रखी हुई थी वो पिघल गई। फिर सारे बर्तन वॉश किए। किचन में बड़ी बर्तनों की बड़ी ही बरकत है। जितनी देर में मैं उसको वॉश करती हूँ 5 मिनट बाद उतने ही बर्तन, उससे ज़्यादा बर्तन मुझे मैले दिखते हैं, फिर मुझे दोबारा से वॉश करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं ज़िशान के सैंडविच की तैयारी कर रही थी क्योंकि ज़िशान आने वाले थे, उनको आते ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है क्योंकि 2 बजे का उन्होंने लंच किया हुआ होता है। यहाँ पे मैं उनका सैंडविच बना के रख दिया। फिर मैंने कढ़ाई की तैयारी की। कढ़ाई बनाना बड़ा ही आसान लगता है मुझे, और ज़िशान को मेरे हाथ की कढ़ाई बहुत पसंद है और बहुत ही ईजी है तो मैं जल्दी फटाफट से बना लेती हूँ। बहुत ईजी सी रेसिपी है, सारे नॉर्मल से मसाले जाते हैं इसमें। पहले आपको चिकन फ्राई करनी होती है, फिर मैं ना ये टमाटर पीस के फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि मुझे एट अ टाइम इनको ना पीस के ना डालना पड़े, वो टाइम वेस्ट होता है। फिर सारे घर के जितने भी मसाले होते हैं ना मैं सब डाल देती हूँ थोड़े थोड़े। लेकिन यहाँ पे मुझसे थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था तो मैंने इसमें दही भी ऐड किया। ज़िशान से सुबह सुबह आज मैं किसी बात पे नाराज़ हो गई थी, वो बनता ही है हम बीवियों का और काम ही किया अपने नखरे उठवाना अपने शौहरों से। यहाँ पे जो है फिर ज़िशान सॉरी करने के लिए मेरे लिए एक गजरा और मेरा फेवरेट जो है ना संडे लेके आए। देन मैंने अपनी कढ़ाई को दोबारा से बनाना शुरू किया। इतने मज़ेदार बनी थी लेकिन थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे दोनों बाप बेटी लंबी तान के सो गए थे। मैंने फिर आलू चावल की तैयारी की, मैंने अपने और इज़ा के लिए तैयार किए थे। ज़िशान यहाँ पे जिम चले गए। जिम से आते ही मैंने फटाफट से जो है ना चावलों को दम से हटाया। ये चावल देख लें आप यार, मुझे ये वाले चावल आलू मसाले वाले इतने पसंद हैं। मैं इसमें हल्दी नहीं डालती तो इनका कलर बड़ा ही प्यारा सा आता है ना। यहाँ मेरा खाना सेट था। ज़िशान को कढ़ाई बहुत अच्छी लगी, आलू चावल भी बहुत मज़े के बने थे।